पूरे हरियाणा में बहुत ही एक ऐसा माहौल बन गया है कि क्या प्रदेश में एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। पूर्ण कुमार जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, एक आईपीएस अधिकारी से एडीजीपी रैंक पे थे। एडीजीपी और डीजीपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर किस तरह पूरे तंत्र ने एक तंत्र की वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। पहला काम तो सरकार को करना चाहिए, शत्रुजीत कपूर को इस पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको डीजीपी के पद से हटाना चाहिए। शत्रुजीत कपूर एक डीजीपी के रूप में नहीं, एक क्रिमिनल के रूप में काम कर रहे हैं। आज मैं पूछता हूं कि भाई पूर्ण कुमार जी दलित नहीं होते तो क्या उनकी आज ये इस अंजाम को उनको सामना करना पड़ता। और मैं कहूँगा आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार द्वारा की गई संस्थानिक हत्या है। में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रदीप नरवाल। दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं। भाई पूर्ण कुमार को आत्महत्या किए हुए 72 घंटे से अधिक हो चुके हैं और सारा परिवार जहां शोक संतप्त है, वहीं यहां संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। बातचीत करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आप मिलके आए हैं सारे परिवार के साथ, क्या माहौल है? देखिए, परिवार के साथ भी और पूरे हरियाणा में बहुत ही एक ऐसा माहौल बन गया है कि क्या प्रदेश में एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पूर्ण कुमार जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, एक आईपीएस अधिकारी से एडीजीपी रैंक पे थे। एडीजीपी और डीजीपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर किस तरह पूरे तंत्र ने एक तंत्र की वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं कहूँगा आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार द्वारा की गई संस्थानिक हत्या है। आप किसी को मानसिक रूप पे इतना प्रताड़ित करो, इतना उनको प्रताड़ित करो कि वो व्यक्ति आत्महत्या करने मजबूर हो जाए। और ये शर्मनाक है कि आज के दौर में जब हम आज कहते हैं हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, भाजपा ने इस देश को इतना पीछे धकेल दिया जिसका कोई पर्याय नहीं है। और हम यहाँ परिवार के तौर पे आए हैं, एक समाज के तौर पे आए हैं, एक हरियाणा का नागरिक होने के तौर पे आए हैं। परिवार से आपकी बातचीत हुई होगी, जो अंदर सभी परिवार के लोग बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं। क्या पोस्टमार्टम के लिए अभी तक ये तैयार हुए हैं या कोई अभी भी अड़चन है? देखिए, परिवार की एक मूलभूत डिमांड है। आज हरियाणा में यदि मेरा नाम, इनका नाम, आपका नाम कोई लिख के व्यक्ति मर जाता है तो प्राइम फेसिया पुलिस क्या करती है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। गिरफ्तारी तो पहला काम है। और यहाँ पे जब शत्रुजीत कपूर का सीधा सीधा नाम लिख के आत्महत्या की है पूर्ण कुमार जी ने, ये लिख के कि उनकी हत्या का आरोपी शत्रुजीत कपूर है, तो पहला काम तो सरकार को करना चाहिए, शत्रुजीत कपूर को इस पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको डीजीपी के पद से हटाना चाहिए। शत्रुजीत कपूर एक डीजीपी के रूप में नहीं, एक क्रिमिनल के रूप में काम कर रहे हैं। और हरियाणा में एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है और परिवार की भी वही मांग है कि यदि वो शत्रुजीत कपूर का नाम लिख के मरे हैं तो शत्रुजीत कपूर पर अभी तक एफआईआर नामजद क्यों नहीं हुई है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, क्यों एफआईआर जनरल एफआईआर हुई है। तो ये परिवार की डिमांड भी है। और सोचिए, एक आईएएस अधिकारी, उनकी पत्नी अमनीत जी एक आईएएस अधिकारी हैं, एक आईएएस अधिकारी को पति की डेड बॉडी को धरने पे लेकर बैठना पड़ रहा है कि वो कह रही पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। एक आईएएस अधिकारी को न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो इस देश में एक आम व्यक्ति के हालात समझ लीजिए क्या है भाजपा राज में, कि आईएएस को अपने आईपीएस पति की बॉडी को पोस्टमार्टम में रखना पड़ रहा है कि मैं पोस्टमार्टम नहीं करूँगी जब तक न्याय नहीं होगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, आप समझिए समाज की मानसिकता को। आज से एक हफ्ता पहले एक दलित समाज का व्यक्ति जज बन गया, देश का चीफ जस्टिस, उस पर जूता फेंका गया। मैं 3 दिन पहले रायबरेली में था, एक युवा को वहाँ मार दिया गया। आज चंडीगढ़ खड़ा हूँ। आज मैं पूछता हूँ कि भाई पूर्ण कुमार जी दलित नहीं होते तो क्या उनकी आज ये इस अंजाम को उनको सामना करना पड़ता। ये बताइए। हरियाणा में पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के सुपर सीएम से, सैनी साहब के हाथ में मुझे पता ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं सुपर सीएम जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में कितने एसपी, कितने डीसी दलित समाज के लोग हैं? जितने ऑफिसर आपको किसी को कहीं लगा देते हो, कहीं को कहीं लगा देते हो। तो कितने सीनियर ऑफिसर हमारे फिशरीज में लगा दिए गए हैं। तो दलित समाज के अफसरों के साथ ही भेदभाव है। और समझिए, इस घटना के प्रति सबसे बड़ा रोष क्यों है लोगों में? आम देश का जो गरीब दलित पिछड़ा किसान है, उसके मन में आज सबसे ज़्यादा दर्द है। वो ये कह रहा है कि इस आईएएस अफसर को, इन आईएएस अफसरों को, इन जजों को तुम अपना स्वाभिमान मानते हैं। हम तो मानते बड़े व्यक्ति हैं, हमारे समाज के व्यक्ति, हमारा समाज के व्यक्ति वहाँ बैठा है। आज वो कह रहा है हमारे बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं है,
हमारे बड़े लोग हमारी नज़रों में बड़े हैं, पर सरकार में तो वही बहुत छोटे लोग हैं। राहुल व प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, राहुल जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, प्रियंका जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पर ट्वीट किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी एक बात को लेके पूरी सिद्धांतिक है कि देश में किसी भी दलित, किसी भी किसान के साथ शोषण ना हो। जब किसान आंदोलन था तब भी राहुल जी ने लड़ाई लड़ी थी, दलित आंदोलन तब भी लड़ाई लड़ी थी। और वाई पूरण कुमार जी का परिवार, उनकी पत्नी अमनीत कुमार जी जो हैं बैठी हैं IAS अधिकारी, इन पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम लोग देश के संविधान के साथ खड़े हैं और उस गांव के गरीब आदमी के साथ खड़े हैं जिसके साथ में ये अत्याचार हो रहा है। और जो ये बात समझ रहा है, जो गरीब आदमी ये कह रहा है कि भाई हमारे जो आइडल्स है, जिन पे हम प्राउड करते हैं, उनको मारा जा रहा है। और हम लोग मतलब दुख है, आप मुझे सब में दुख है इस बात का। आज पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक से भी सुबह ये परिवार के लोग मिले हैं, डिमांड की है, सिक्योरिटी की डिमांड की है, FIR में और अमेंडमेंट की डिमांड की है। आपको क्या जानकारी है? यदि परिवार से बातचीत हुई, मेरी अमृत कुमार जी से मेरी बातचीत हुई, अगर परिवार की मांगे मान ली जाती तो परिवार को मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम को डिले नहीं करना होता। जब परिवार की डिमांड नहीं मान रही है, और इस देश में कहना चाहता हूँ, इस देश में काले इतिहास में लिखा जाएगा दिन कि इस देश में एक दलित IAS महिला अफसर को, एक दलित अपने पति IPS अफसर के इंसाफ के लिए डेड बॉडी को रखना पड़ा। इस देश के लोकतंत्र में काले अक्षरों में दिन लिखा जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, शत्रुजीत कपूर कितना ही छुप लें, सरकार कितना ही बचाने की कोशिश करे, DGP शत्रुजीत कपूर को इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि FIR होती है, कोई लोग व्यक्ति आत्महत्या करके मरता किसी का नाम लिख के, तो प्राइम फेसिया पुलिस करती है उसे गिरफ्तार। तो शत्रुजीत कपूर के लिए वही कानून लागू होता है। और कितना उनको सुपर CM बचा ले, देश की जनता इंसाफ करेगी। मैं कह रहा हूँ, दलित समाज, पूरे किसान समाज, हरियाणा की किसान कौम, दलित कौम सब सड़कों पे आएगी, इस लड़ाई को लड़ेगी। और मैं ले कह के जा रहा हूँ अपने यहाँ से कि लोगों के मन में दर्द है कि लोगों का हीरो मरा है। एक IPS लोगों का हीरो होता है। हर बच्चा UIPS बनना चाहता है, हर बच्चा UIAS बनना चाहता है। और एक हीरो दूसरे हीरो के लिए न्याय मांग रहा है, एक IAS अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है। तो सब लोग में भारी आक्रोश है। देश का किसान, दलित रो रहा है इस बात को लेके। मुझे कल से सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि जो ये हुआ है यह अन्याय है। और सोचिए, जब लोग देखेंगे IAS को इंसाफ नहीं मिला, हमें कौन सा इंसाफ मिलेगा? तो और ये दिखा दिया है शत्रुजीत कपूर जी ने कि अगर सिस्टम में है कोई सुपर CM के, तो हवलदार भी DGP जितनी पावर रखता है, और सुपर CM कोई सिस्टम में नहीं है तो ADG भी हवलदार जितनी पावर रखता है। ये दिखा दिया है इस पूरी घटना ने। मैं निंदा करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम इस परिवार के लिए लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, और इस परिवार को हम न्याय दिला के रहेंगे। और लिख लीजिए, मैं लिख के देता हूँ आपको, DGP शत्रुजीत कपूर को इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये हैं प्रदीप नरवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं। इनका कहना है कि एक हीरो को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, यानी जो ADGP वाई पूर्ण कुमार हैं उन्हें हीरो की संज्ञा इन्होंने दी है, और इसके अलावा न्याय परिवार को मिले, इसकी डिमांड ये कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।